ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। तो बात हो रही है शहद की। शहद कैसे आपको शोहरत, पैसा और शादी का सुख दिला सकता है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप खेल जगत में नाम और शोहरत कमाना चाहते हैं, या फिर वो माता पिता जो अपने बच्चे को बुरी संगत से बचाना चाहते हैं, वो अपने घर में रखें शहद का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। आपके लिए क्या है खास उपाय, बताइए पंडित जी, क्या करें ऐसे अभिभावक? देखो, खेल जगत में अगर आपको चाहिए कि अपार शोहरत मिले, आपके अंदर खेल का टैलेंट है, खेल अच्छा भी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा मार्ग नहीं मिल पा रहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाएं। कभी कभी होता है जो दिखता है वो बिकता है। जो लोग एक मंच पा गए हैं, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया है और वो शोहरत भी पा रहे हैं, दौलत भी पा रहे हैं, सम्मान भी पा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे काबिल लोग हैं इस धरती पर जिन्हें माध्यम नहीं मिल पा रहा है और उनके प्रतिभा का निखार देश दुनिया को नहीं पता चल पा रहा है। अगर आपके बच्चे में भी है टैलेंट, बहुत गजब का टैलेंट, आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए आप नहीं सोचते कि वो आपका बच्चा है, बल्कि आप एक सामान्य भारतीय की दृष्टि से सोचते हैं, तो आपका लड़का विलक्षण प्रतिभा का आपको लगता है और उसे कोई ऐसा मार्ग नहीं मिल रहा है जिससे वो पूरे देश में अपनी कीर्ति का पताका लहरा पाए। ऐसे में अपार शोहरत और सफलता पाने के लिए सिंदूर में शहद मिला करके माँ दुर्गा का कोई 8 अंगुल से नीचे का चित्र आपके पूजा स्थान में हो, उस पर आप अपनी अनामिका उंगली से 3 बार तिलक करें, सिंदूर और घी से। कुंडली में चौथे भाव में यदि आपके राहु विराजमान है, 10वें भाव में केतु है, तो ऐसे में भी बच्चा गलत संगत में जल्दी जाता है। ऐसे में चांदी की डिब्बी में शहद भर करके अपने घर के आंगन में ही उसे दबा देना चाहिए, या आंगन में अगर नहीं दबा सकते हैं, अगर छोटी सी आपके घर में बाउंड्री है और उसमें कच्ची मिट्टी है, तो अग्निकोण में चांदी की डिब्बी में शहद भर करके दबाना चाहिए। इससे बच्चों को गलत संगत से निजात मिलती है। अब इसी तरह से अगर कुंडली का जो संतान भाव है, जिसको 5वां स्थान कहते हैं, जिससे उपासना और संतान का ज्ञान किया जाता है, वहां पर कोई खराब शनि बैठा हुआ है, मेष राशि का शनि है, वह राहु के साथ शनि है, या केतु से दृष्ट शनि है, ऐसा अगर कुछ है तो मकान बनवाने से संतान को कष्ट होने लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में भी आपको शहद का उपाय करने से रिलीफ जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एक बात सुनिए, किसको शहद का तिलक लगाने से बन जाएगा करियर, और पानी में शहद के साथ और क्या मिलाकर के नहाने से संभल जाएगा आपका बैंक बैलेंस, ये सब मैं विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में, जैसा कि आप जानते हैं, समय हुआ है राशिफल का। चलिए तो राशियों में किस्मत का हाल जानते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आपका राशि फल, आज किस्मत संवारने का आपके लिए क्या है चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी आपको बताते हैं। आज आपके 10वें भाव का स्वामी 10वें भाव को नहीं देख रहा है और चंद्रमा से प्रत्यक्ष दृष्टि है उसकी, शुक्र और चंद्रमा की। इसलिए आप सिंह राशि के लोग बहुत हिम्मती और जिद्दी जरूर होते हैं, लेकिन आज अच्छा होगा कि किसी कानूनी पचड़े से, किसी कानूनी मामले से अपने को अगर आप दूर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत सोच समझ करके अगर आज डिसीजन लेंगे तो ये भी आपके लिए हितकारी होगा। अगर डिसीजन लेने में आपको कहीं कठिनाई आ रही हो तो अपने माता पिता से भी परामर्श आप ले सकते हैं। आज आप इमोशन में, भावुकता में कोई गलत काम भी कर सकते हैं, इसलिए इमोशन में आने की कोशिश ना करें। हाँ, अपनी वाणी पर
और किसी से कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई वादा कर रहे हैं, तो उस बात पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर संकोच में आकर के आज कोई काम आप करेंगे तो निसंदेह आपका नुकसान होगा। बस आज आपको पिता का आशीर्वाद लेने की आवश्यकता है। गुड़ किसी धर्म स्थान में दान करने की जरूरत है। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बताते हैं कन्या राशि वालों के लिए आपका राशि फल। आज किस्मत संवारने का आपके लिए चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जानिए। देखिए, कन्या राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है जो बड़ा सुखद संयोग है, और आजीविका के स्थान में आजीविका भाव का स्वामी बुध सूर्य और मंगल के साथ स्थित है। ऐसे में कन्या राशि वालों को आज ये बात तो कही जा सकती है कि परिवार, नौकरी और कारोबार, इन सब जगह पर आपको आज लाभ प्राप्त होगा। धन लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। शादी की बातचीत भी शुरू हो सकती है, और आज वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो शहद से कौन से आसान उपाय आज आप कर सकते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुछ नामानि नित्यं श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कांत समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती का पुत्र मंगल, उसकी प्रिय वस्तु है शहद, और मंगल ग्रह के ही अंदर किसी को कर्ज में डुबोने की और किसी को कर्ज से बाहर निकालने की क्षमता है। इसीलिए जो लोग कर्ज के बोझ तले दबे होते हैं, उन्हें ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करने का सलाह दिया जाता है। अगर आपको भी धन से संबंधित परेशानी है तो शहद और घी मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 100 ग्राम शहद हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम घी मिलाइएगा, क्योंकि शहद और घी की जब मात्रा बराबर हो जाती है तो वो जहर बन जाता है। अगर 50 ग्राम शहद और 50 ग्राम घी एक साथ मिला दिया जाए तो ये विष हो जाता है, जहर हो जाता है। इसको खाने से भी जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी शहद और घी को समान मात्रा में न मिलाएं। अगर आप कॉर्पोरेट जगत में हैं और चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, हर काम आपका सफल हो, तो आपको हर रोज देवी दुर्गा को शहद से अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के पाठ करते हुए शंख में शहद और शहद से मिला हुआ जल भर करके और उससे यदि दुर्गा जी का अभिषेक किया जाए और नित्य शहद का तिलक माँ दुर्गा को किया जाए और शहद का सेवन भी किया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी परेशानियां पलक झपकते दूर हो जाएंगी। कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार को पानी में थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी मिश्री मिला करके गंगे गंगे कहते हुए स्नान करिए। निश्चित रूप से यह उपाय आपको सुखी और सामर्थ्यवान बनाएगा। देखिए, इस समय तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 में अगर आपको परेशानी आ रही है तो आप हर शनिवार को जिस पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता हो वहां सरसों के तेल का एक दिया जलाना शुरू कर दीजिए। और अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए जन्माष्टमी पर शहद और चावल से हवन जरूर करना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि खीर बना लीजिए चावल की, और खीर में ही थोड़ी सी शहद डाल करके और उससे आप हवन कीजिए। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का अगर खीर से हवन किया जाए तो विश्वास करिए साक्षात लक्ष्मी
चल करके आपके घर में आती हैं और साक्षात लक्ष्मी की कृपा ऐसी होती है कि आप क्षण भर में श्रीमान हो जाते हैं, अर्थात समाज में आपका वर्चस्व और वजूद लोगों को स्वीकार्य हो जाता है। जिन लोगों की किस्मत साथ नहीं दे रही है उनको भी अपने पैतृक घर के अंधेरे कमरे में शहद जरूर रखना चाहिए। शहद तो हर सनातन हिंदू परिवार के घर में होना ही चाहिए, क्योंकि शहद कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक प्रकार की रामबाण औषधि है। तो अगर आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आपको शहद अपने घर में कहां कैसे रखना है, ये सब उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। जी हाँ, तो राशियों की बात एक बार फिर हम करते हैं और चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तुला राशि वालों की। आपके लिए आज का राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जल्दी से जान लेते हैं। तुला राशि का स्वामी शुक्र अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका तो यही मतलब होगा ना कि आज तरक्की का पूरा योग आपके लिए बन रहा है। और हाँ, चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की जो पूरी दृष्टि है उससे आपके माताजी का भी सहयोग और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। जो लोग तुला राशि के हैं और अविवाहित हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, उनके भी विवाह का योग अब प्रारंभ हो चुका है। कारोबार में भी आज का दिन आपके लिए उत्तम होगा। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हरिवंश पुराण की पुस्तक किसी पौराणिक ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का आपके लिए शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, वृश्चिक राशि में शनि है और मंगल की कोई दृष्टि अपनी राशि पर बन नहीं रही है। इसका तो मतलब यही निकाला जा सकता है ना कि आज का दिन आपका मिला जुला रहेगा। 7.5 की वजह से फिजूल खर्च होगा और 7.5 की वजह से आपका बॉस आपसे नाराज रहेगा और थोड़ी सी तकलीफ आज आपको मिल सकती है। प्रतिस्पर्धियों से भी वाद विवाद होने की संभावना है और बच्चों से भी थोड़े से रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए ये सारी परेशानी को दूर करने के लिए आपको माँ दुर्गा के कवच का पाठ करना चाहिए और चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। इससे दिन आपका शुभ होगा। शहद का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शहद मंगल की कृपा पाने का सबसे असरदार उपाय है। ऐसे में अगर कोई मांगलिक है तो उसको शहद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, कुंडली में जो चौथा भाव है वहाँ पर भी अगर मंगल बैठता है तो मांगलिक दोष होता है। ऐसे लोगों को गुस्सा आता है, विवाह में देरी होती है, विवाह होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में कटुता रहती है। ये सब फल देखने को मिलते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा कोई संयोग है और आपको लगता है कि मंगल खराब फल दे रहा है तो शहद का कारोबार कभी भूल करके भी आपको नहीं करना चाहिए। और कुंडली में मंगल अगर 11वें भाव में अशुभ स्थिति में है तो जैसे 4 नंबर जहां आपका एकादश भाव है वहां 4 नंबर लिखा हो और वहां मंगल की स्थिति हो तो आपको अपने घर में शहद की 1 पैक शीशी हर समय जरूर रखनी चाहिए। इसी तरह से अगर जन्म कुंडली के 12वें स्थान में व्यय स्थान में मंगल राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ बैठा हो और अशुभ स्थिति में हो तो हर रोज आप खाली पेट शहद 1 चम्मच जरूर खाएं। ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और आपकी आर्थिक परिस्थिति से लेकर के आपकी सामाजिक उन्नति में भी सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये हैं वो चमत्कारी उपाय जो आपको
फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। जरूर इनका प्रयोग कीजिए और देखते रहिए काल चक्र। अब चलिए राशियों की बात कर लेते हैं। एक बार फिर बात करते हैं धनु राशि वालों की। तो आपका राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जल्दी से जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों का गोचर ये है कि सूर्य मंगल बुध की पूरी दृष्टि बन रही है आपके राशि पर, लेकिन 2 ग्रह अस्त हैं, जिसके कारण काम देरी से पूरा होगा, जिससे मन में थोड़ी सी निराशा रहेगी। आज आप काम पर ध्यान दें, क्योंकि काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि आज आपको कोई नया काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। सेहत और खर्च दोनों को ठीक रखने की जरूरत है और सोच समझ करके किसी से कोई कमिटमेंट करें जिसे आप पूरा कर पाएं। संकोच में आकर के किसी से अगर कोई आप वायदा करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। हनुमान जी की पूजा करें, गुड़ का दान करें, शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शहद से जुड़े छोटे छोटे उपाय तो आपने जाने, लेकिन पंडित जी एक बड़ा सवाल ये है कि शहद हम कैसे बर्तन में रखें? कांच का होना चाहिए, कोई मेटल होना चाहिए? कैसा बर्तन हो जिसमें शहद रखने से उपाय तो हम कर रहे हैं लेकिन असर उसका ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा होगा? देखिए, शहद को सिर्फ और सिर्फ तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबा एक ऐसी धातु है जो किसी भी मीठे चीज के साथ ऐसा रासायनिक क्रिया करता है कि उससे अल्कोहलिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप गन्ने का रस अगर रख दीजिए तांबे के लोटे में, तो वो 1 घंटे के बाद शराब का काम करेगा। इसी तरह से अगर गुड़ या चीनी डाल करके तांबे के लोटे से जल दिया जाए तो भी दूषित माना जाता है। शहद भी अगर तांबे के लोटे में डाली जाए तो वो शहद भी दूषित हो जाएगी। तांबे का लोटा सिर्फ जल को गंगा जल बनाने की सामर्थ्य रखता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, अगर आपको शहद रखनी है तो आप शीशे की बोतल में या पीतल के बर्तन में या चांदी के बर्तन में या सोने के बर्तन में या कांसे के बर्तन में शहद रख सकते हैं। इसका प्रभाव दिन दूना रात चौगुना अच्छा बना रहेगा। लेकिन भूल करके भी तांबे के बर्तन से शहद का संयोग न बनाएं। जो लोग शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं और गाय की श्रृंगी हाथ में लेकर के रुद्राभिषेक करते हैं और तांबे की श्रृंगी से रुद्राभिषेक करते हैं, उन्हें भी शहद श्रृंगी में नहीं डालनी चाहिए। इसके लिए पीतल की श्रृंगी का प्रयोग करना चाहिए। और आज हम आपको ये कह सकते हैं कि अब आपके काम नहीं बिगड़ेंगे, अब आपकी किस्मत आपसे नहीं रूठेगी, क्योंकि एक ब्रेक के बाद सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ पंडित जी बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को अपनी बिगड़ी तकदीर संवारने के आसान उपाय। आपको करना बस इतना है कि बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।